वन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है ये फिगर है इसमें। तो गिवन है हमारे लिए सबसे पहले ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है, और क्या गिवन है, और गिवन है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। एक तो ये प्रूव करना है, और दूसरा हमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है जी। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले जो गिवन है पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, एंड ए डी विल बी बी सी। तो यहाँ पर रीजन ले लेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक तो गिवन से ये कंक्लूजन निकला। दूसरा, ए सी अगर बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, दैट मीन्स एंगल 1 बोलें इसको और इसको 2 बोलें, तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और यहाँ पर अगर हम इसको 3 कह दें और इस एंगल को 4 कह दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है जी। तो इन दोनों से ये एक इक्वेशन हो गई और एक इक्वेशन ये आ गई। तो इन दोनों से क्या रिजल्ट आ सकता है, 1 2 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2 हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। तो अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों साइड्स इक्वल है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन आया, एंगल 1 के अपोजिट है बी सी और 4 के अपोजिट है ए बी सी इक्वल टू ए बी। रीज़न क्या आएगा, रीज़न आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये रीज़न आ जाएगा। और ऑलरेडी हम यहाँ पर कह चुके हैं कि बी सी ए बी के इक्वल है, और यहाँ पर हमने बोला बी सी ए डी के इक्वल है, और यहाँ हम बोल रहे हैं बी सी और ए बी इक्वल है, ठीक है। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, बट ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो दिस इम्प्लाइज, कंक्लूजन क्या आएगा, ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है, और ए बी सी डी के इक्वल है, यानी चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन से कि ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। बस यही हमको प्रूव करना था कि ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। इस बार हमें गिवन है ऑलरेडी कि ए बी सी डी इज़ रोम्बस। तो फिर से ऐसे हम फिगर बना लेते हैं। ये हमने बोला एक रोम्बस है ए बी सी डी, दिस इज़ ए बी सी एंड डी। तो पहले गिवन लिखा, गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ए सी, ये है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज बी। इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है और इन दोनों एंगल को भी
मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, मुझे प्रूव करना है। तो टू प्रूव में है AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C और BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। तो फिर से हम नेमिंग कर देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है और ये 4 है। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले ये बोला कि रोम्बस है, दैट मीन्स AB BC CD और AD ये सब इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस की सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं इन ट्राइंगल ACD AD इक्वल है CD के। तो ये ऑलरेडी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि साइड्स हैं रोम्बस की, इसलिए तो AD और CD अगर इक्वल हैं तो AD के अपोजिट जो एंगल होगा एंगल 3 और CD के जो अपोजिट एंगल होगा एंगल 1 वो इक्वल होगा। रीज़न एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, एक रिज़ल्ट ये आया हमारे पास। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के। रीज़न क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये दूसरा रिजल्ट आया। तो एंगल 1 और 4 इक्वल है और 1 और 3 इक्वल है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, यहाँ से कंक्लूजन आया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2। दैट मीन्स वी कैन से कि AC बाइसेक्ट एंगल C। तो AC बाइसेक्ट्स एंगल C। फिर जो एंगल 4 है, इस ट्राइंगल को अगर हम लें, एंगल 4 ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। दैट मीन्स एंगल 4 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 4 और 2 आपस में इक्वल है, और 4 और 2 और 4 1 के इक्वल है। ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं सेकंड में। तो इसका मतलब हम बोल पाएंगे कि 1 और 2 भी इक्वल है। तो पहले हमने क्या बोला, हमने बोला इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल है BC के, AB इक्वल है BC के। ये भी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं क्योंकि साइड्स हैं रोम्बस की। तो AB के जो सामने एंगल होगा दैट विल बी एंगल 4। तो वी कैन से कि एंगल 4 और BC के सामने 1, एंगल 4 और 1 इक्वल है। दैट मीन्स ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम हम बोल सकते हैं थर्ड एंड सेकंड। क्या कंक्लूजन आएगा, थर्ड एंड सेकंड से, अच्छा यहाँ से 1 और 4 नहीं, यहाँ से आएगा 2 और 4। BC के सामने 2 है। तो थर्ड एंड सेकंड से वी कैन कंक्लूड कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से। दैट मीन्स वी कैन से AC बाइसेक्ट एंगल A। तो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं AC बाइसेक्ट एंगल C, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं AC बाइसेक्ट एंगल A। तो फाइनली वी कैन से दिस इम्प्लाइज AC बाइसेक्ट एंगल A as well as एंगल C। तो सिमिलरली हम BD के लिए बोल लेंगे, सिमिलरली BD भी बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को। डायरेक्टली हम बोल लेंगे यहाँ पर सिमिलरली BD बाइसेक्ट एंगल B as well as एंगल
डी। बस। तो एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमें रोम्बस दे रखा है, तो हमने बोला चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो इस ट्रायंगल को लिया पहले हमने, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें ये साइड इसके इक्वल है, तो 1 और 3 दोनों आपस में इक्वल हो गए। और एंगल 1 4 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, इसका मतलब 3 और 4 इक्वल हो गया, तो ए सी बाइसेक्ट एंगल सी हो गया। फिर हमने इस ट्रायंगल को लिया। इस ट्रायंगल में हमने बोला ये साइड और ये साइड इक्वल है, दैट मीन्स 4 और 2 इक्वल है, और 4 1 के इक्वल है ऑल्टरनेट एंगल, तो इसका मतलब 1 और 2 इक्वल हो गए, तो ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। तो सिमिलरली बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी हो जाएगा। बस खत्म।